दरबार की जय। हमें भी अपने चरणों में दे गुरु वर लगा लेना। हमें भी अपने चरणों में दे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की जय ज्योति
महाराज स्वयं भू आदि शक्ति पुराण छत्र वाली माता जी दा जय कर शिव शक्ति पार्वती माता जी दा ओंकार हिंदू संयुक्तम नित्यं जयति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय कर मेरे परम पिता जगत गुरु वाले प्रभु भगवान शंकर जी महाराज जय कर मेरे सदगुरुदेव परम पिता जगत गुरु एकदम श्री शक्ति देव जी महाराज जय कर मेरे परम पूजनीय गुरु माता जगत गुरु एकदम श्री संतोषकार जी महाराज जय कर मेरे सदगुरुदेव जगत गुरु एकदम श्री संदीपोकार जी महाराज जय कर गुरु चरणा जी दा जय कर गुरु गद्दी जी दा गुरु गद्दी 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 प्यारी गद्दी गुरु गद्दी प्यारी गद्दी गुरु गद्दी प्यारी गद्दी गुरु 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 गद्दी ओंकार गद्दी गुरु गद्दी ओंकार गद्दी गुरु गद्दी ओंकार गद्दी गुरु गद्दी ओंकार गद्दी गुरु 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 गद्दी उत्तम गद्दी गुरु गद्दी उत्तम गद्दी गुरु गद्दी उत्तम गद्दी गुरु गद्दी उत्तम गद्दी गुरु 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 गद्दी श्रेष्ठ गद्दी गुरु गद्दी श्रेष्ठ गद्दी गुरु गद्दी श्रेष्ठ गद्दी गुरु गद्दी श्रेष्ठ गद्दी गुरु 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 गद्दी
सतगुरुदेव महाराज जी दा बोल के तुम प्यारे हो, भूले न गुरुवर हम तुमको, शक्ति का हाथ सदा रखना। भूले न गुरुवर हम तुमको, शक्ति का हाथ सदा रखना। उपकार करो हम दीनों पर, तुम दीनों के रखवारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। गुरुदेव रहे महिमा तुम्हारी, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। गुरुदेव रहे महिमा तुम्हारी, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। सब सौंप दिया तुमको गुरुवर, सब सौंप दिया तुमको गुरुवर। अब मेरे तुम्ही सहारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों से तुम प्यारे हो। सुख शांति हमें देना गुरुवर, भगतों की लाज सदा रखना। सुख शांति हमें देना गुरुवर, भगतों की लाज सदा रखना। हम शरण पड़े तेरी गुरुवर, तुम ही पितु मात हमारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों से तुम प्यारे हो। तुम सा प्रभु पाकर सतगुरु जी, हुए धन्य भाग्य हमारे। तुम सा प्रभु पाकर सतगुरु जी, हुए धन्य भाग्य हमारे। चरणों में सदा हमको रखना। क्या करूँ कि गुरु के प्यार मिलने से हमें पृथ्वी माँ का प्यार मिल गया, तो पृथ्वी पे हमें सुरक्षित रहने से और पृथ्वी पे हमें खुशी रहने से कोई नहीं रोक सकता। और आप में शायद 50% दुखी होंगे शरीर से, और 50% शायद भविष्य से भी दुखी हों। 5% ये ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि चलो भविष्य की चिंता में तो रहते हैं, लेकिन गुरु की चिंता करते हैं ताकि भविष्य ठीक हो जाए। मैं तो उनको भी अच्छा कहता हूँ जो चिंता करते हैं लेकिन गुरुदेव पे छोड़ देते हैं। लेकिन यदि भविष्य की चिंता आपकी जाती ही नहीं है, और वैसे भगवान ठीक करता है, भविष्य की चिंता यदि सभी की जाने लगे तो फिर गुरुओं का नाम ऊंचा क्यों होगा भाई? गुरुओं का नाम तो इसलिए ऊंचा होता है
जो उनके प्यार को ऊंचा समझ के अपने हृदय में बसा लेता है वो ऊंचा उठ जाता है। और यदि तुम भविष्य की चिंता करते हो और करते हो तो गुरुजी पे नहीं छोड़ते हो, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें गुरु शरण दूर से भी मिली हुई है। क्योंकि जब गुरु शरण मिल जाती है तो यदि कोई भविष्य की चिंता करता है तो क्या सोचता है, गुरु चरणों में शरण मिली हुई है, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो 2-4% ही होंगे तुम्हारे में ऐसे। अब या तो मेरे तुम्हें प्यार देने में तो कमी नहीं मैं कह सकता, तुम्हारे गुरु के प्यार समझने में कमी आ सकती है, और गुरुदेव के प्यार को समझना चाहिए नहीं कभी भी। और समझना ही है तो एक बात समझ लो, गुरुदेव जो कुछ कर सकते हैं ना शिव पिता कुछ कर सकते, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु भगवान, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उनके भक्त भी दुखी रहते हैं। अब रावण कितना बड़ा भक्त था, हाहाकार करता गया उसका परिवार और वो। क्या पृथ्वी पे जन्म लेने का यही फायदा होता है, हाहाकार करते जाएं, खुशी से जाएं? और भाई बहनों, जो गुरु चरणों को देख के खुशी नहीं रह सकता, वो वर्तमान में खुशी नहीं रह सकता, और जो वर्तमान में खुशी नहीं रह सकता, मृत्यु के समय कहाँ खुशी जाएगा, दाढ़े मार के जाएगा। वो तो क्या कहेगा कि पता नहीं यमराज छोड़ेगा या नहीं हमें। अरे कहाँ छोड़ेगा, जिसने गुरु प्यारी नहीं मिला उन्हीं को तो यमराज पकड़ता है। जिन्हें मिल जाता है कोसों दूर से नमस्कार करता है कि भाई मेरे, तुम्हारे तो हम नजदीक भी नहीं लग सकते, जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो जो गुरु के आश्रित रहते हैं उनके नजदीक तो यमराज कभी लग ही नहीं सकता। प्राण छूटते हैं और गुरु चरणों में पहुंचते हैं, और कोई तकलीफ भी नहीं होती भाई बहनों। जब गुरुजी ले जाते हैं, मिनट तो ज्यादा होते हैं, 30 सेकंड भी चलो कह लो, नहीं समझे क्या, 30 सेकंड तो लगते भी नहीं है। देखो ये तो सच्चाई है, नहीं तो 6-6 महीने प्राण नहीं निकलते। लोग व्रत सूखते हैं कि तड़प रहे हैं, बेहोश हैं। तुम्हें देखने में तो आया होगा कोई, और नहीं देखने में आया, सुनने में तो आया होगा कोई, लेकिन अब क्या सुन रहे हो तुम कि जो गुरु प्यार में बेहोश रहता है, वैसे गुरु प्यार में बेहोश हुआ तो नहीं कोई, लेकिन जिसे गुरु प्यार के बिना कोई होश ही ना हो उसे गुरु प्यार में बेहोश कहते हैं। क्या मैं तो गुरु प्यार में होश ही नहीं रहती, नहीं तो ये संसार क्या कहता है, भाई गांव का खेड़ा तो सबसे बड़ा होता है। अरे ये नाराज हो गया ना तो क्या कर लेंगे तेरे गुरुदेव। अरे
खेड़ा भी तो किसी शक्ति से खड़ा है, और पृथ्वी भी तो किसी शक्ति से खड़ी है, आकाश भी तो किसी शक्ति से खड़ा है। और वो शक्ति क्या होती है? ओंकार शक्ति। और ओंकार शक्ति को हम क्या कहते हैं? सतगुरु। अब तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि देवी देवताओं की पूजा हो। लेकिन देवी देवताओं के सहारे लग के ये कहे कि मैं तुम्हें मरण के समय कष्ट नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें जीवन में कष्ट नहीं आने दूंगा, तो लगती नहीं है ये बात। अरे देवों को कष्ट आ जाते हैं, देवताओं के भक्तों को कष्ट आ जाते हैं, ये तो केवल एक सतगुरु शक्ति करती है। और सतगुरु शक्ति तो किसी की भक्ति नहीं करती, वो तो भक्ति कराती है। देखो, सतगुरु कभी किसी की भक्ति नहीं करते। जैसे हम सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की उपासना करें, सतगुरु नहीं करते। वो तो प्यार देते हैं देवी देवताओं को। और सुनो, तुम्हें पता नहीं दे रखा है या नहीं, और यदि मिल गया है तो आपको सारे ब्रह्मांड के देवी देवता भी ये कहें कि तुम्हारे ऊपर कष्ट आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? सच्चे भाव से कोई सुबह उठ के गुरु चरणों में एक बात कह दे कि पिता, भजन नहीं आता, पूजा नहीं आती, आपके हैं, आपके रहेंगे, और आप पे विश्वास रखेंगे, तो कष्ट को भी डर लगेगा तुम्हारे पास आने से। नहीं समझे क्या? और कष्ट क्या होता है भाई बहनों? जो दूर ना हो सके, जो 2-4 मिनट में या 2-4 घंटे में दूर हो जाए, वो तो कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हें कितने घंटे कष्ट रहता है जब आता है? पहली बिटिया बताएगी। नहीं, जितना भी आता है तो उतना बता देना चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? 20 घंटे के लिए, 40 घंटे के लिए। क्या बोला? सच कह रही है या झूठ कह रही है? थोड़ा जांच के तो बता दिया कर। हाँ हाँ, सच कह रही है, झूठ कह रही है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, किसी और को पूछते हैं। हैं? चल तू ही बता दे, और को क्या पूछेंगे? नहीं समझे क्या? शरीर अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। भाग्य वो क्या शरीर की चिंता करते थे?
नहीं समझे क्या? वो जिसकी फरमाइश की थी तुमने वो भी ठीक है, वो अभी आ गई है? नहीं समझे क्या? है? अंग प्रत्यंगों की चिंता ना करो। कहीं कहते हैं ना पासे मारे गए, अरे पास से कभी गुरु प्यार गुजर जाता हो, हृदय में ना बैठता हो। गुरु प्यार जिसके हृदय में बैठ जाए, पास से मारे जाते हैं क्या? है क्या बोला? कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता। ये दो बच्चे चिंता करने लगे थे, हैं? मैंने कहा अरे पागलो, गुरु प्यार को और ऊंचे से समझो। पिता, बीमारियां अपने कर्मों से आती हैं, लेकिन जो आपके चरणों को जुड़ने से बड़ा कोई कर्म ही नहीं समझता। कर्मों से बीमारी वो परम पिता दूर कर देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम्हारे भी रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनके कुछ पासे मारे गए होंगे, ये आगे हो सकता है। पास को प्रेम निकल जाता होगा उनके, और यदि हृदय में बैठ जाए तो वो क्या कहेंगे? भाई शरीर स्वस्थ है और शरीर स्वस्थ रहेगा। हम तो गुरु के स्वस्थ की कामना करते हैं सुबह उठ के। कहीं कहते हैं पिता आपका प्यार कैसे प्राप्त होता है, हमें नहीं पता। हो सकता है ना पता हो। गुरु आरती कैसे करते हैं, गुरु शरण कैसे लगते हैं, कहेंगे हमें कोई ध्यान नहीं आता। शरीर पे कभी कष्ट आता है तो हाथ खड़े करके क्या कहते हैं? हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमारे कष्टों को ले लो। और जो जीव एक बात कहता है कि पिता हमारे गुरुदेव को स्वप्न में भी कभी कष्ट नहीं आना चाहिए, ये प्रार्थना सबसे बड़ी है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। शरीर स्वस्थ रखने के लिए अब गुरु के शरीर को तो गुरु ठीक रखते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या बन जाता है? सबसे बड़ी प्रार्थना किस चीज के लिए? स्वस्थ लाभ के लिए। भजन ना आए, कुछ भी ना आए तुम्हें, लेकिन एक ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे गुरुदेव पे तो कभी आना ही नहीं चाहिए। सच्ची अंतरात्मा से जो ऐसे नित्य प्रार्थना करता है, सच कहता हूं, उसके शरीर को कष्ट आता ही नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो शरीर स्वस्थ रखना कौन सा बड़ी बात है? बड़ी बात तो ऐसी सोच बनाना है। मैंने क्या बोला? बड़ी बात तो ऐसी तुम्हारी बन रही है क्या? और जिसकी ऐसी सोच बन जाती है वो क्या कहता है? बस रोग आएंगे और पास से भाग जाएंगे, पास से भाग। आना ही समझिए। ऐसी सोच बनाओ, और तुम सोच तो ऐसी ना बनाओ जैसे कहते हैं ना, इतने दीवे लगाने से हनुमान खुश होते हैं, इतने दीवे लगाने से माता रानी खुशी होती है। तुम गुरु प्यार का दीपक हृदय में जगा लो ना, ना तेल की जरूरत, ना बाती की जरूरत। और गुरु में की ज्योत का हृदय में दीपक मेरे तो जग रहा है।
ना जगो होता तो मैं तुम्हें जगाने के लिए उपदेश कैसे करता। लेकिन जगता कैसे है? जब हमें सारे ब्रह्मांड के देवी देवता सहायता देने के लिए आ जाए ना, और हम कहें नहीं, कई जन्मों से मांग रहे हैं आपकी सहायताएं, अब तो गुरुदेव को इसलिए गुरुदेव बनाया है भी सहायता भी चाहिए तो केवल और केवल आपसे चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव। करके देख लो, गुरु प्यार का दीपक तुम्हारे हृदय में जग जाएगा। क्या बोला? गुरु प्यार का दीपक तुम्हारे, हाँ नहीं समझे क्या? और ये नहीं जगा तो कुछ भी नहीं जगा। बड़े तूफान चलते हैं। अब कहेंगे महाराज हृदय में देवी देवता के दीपक जगते हैं, तूफान तो बाहर के दीपक अंदर के भी बुझ जाते हैं। जब दुखों के तूफान चलते हैं तो देवी देवताओं के जो दीपक हृदय में वो बुझ जाते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं समझे क्या? लेकिन गुरुदेव का दीपक जो हृदय में जगता है वो तो जगता ही रहता है। अब आप यहां पर ये दीपक जगाना ही तो आते हो, क्यों भाई रे? नहीं समझे क्या? मैं तो कहता हूं जगा लो, सारे सहारे छोड़ दो और सतगुरु के सहारे को पकड़ लो। तो क्या हो जाएगा? लालडू वालो है, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, नक्शा ही पलट जाएगा, जिंदगी का नक्शा ही पलट जाएगा। नहीं समझे क्या? अभी तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारे गुण गाए और हमें लगे कि हम भी पृथ्वी पे हैं। सच्चाई है, आज 10 तुम्हारी प्रशंसा कर दें, तुम 4 रोटियां ज्यादा खाओगे। यार हमारे में भी कुछ गुण है। आज 10 व्यक्तियों ने हमारी प्रशंसा की, क्या कहोगे तुम? कि यार हमारे में भी कुछ गुण है। 10 व्यक्तियों ने हमारी प्रशंसा की, क्या बोला? तुम्हारी आत्मा तुम्हारी प्रशंसा ना करे, गुरुदेव तुम्हारी प्रशंसा ना करें, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रशंसा करे, नहीं चलेगा। सारा ब्रह्मांड निंदा करेगी, तुम तो कुछ भी नहीं हो। यही तो हमारे गुरुजी हमें पाठ पढ़ाते हैं कि गुरु प्यार के बिना तो देवी देवता भी कुछ नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कोई हमें ये कहे ना कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो हमें क्या कहना चाहिए? धन भाग हमारे। जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक बात हृदय में जमा लो कि गुरु प्यार के बिना देवी देवता भी कुछ नहीं है और हम तो कुछ भी नहीं है। यही बात तुम कह रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं है। सच है महाराज, सच है महाराज। दुनिया के द्वारा आप ये कहला रहे हैं जो कुछ है गुरु प्यार के साथ में है, वरना तो कुछ भी नहीं है। नहीं समझे क्या? और हमें कोई ऐसे कह दे ना तू तो कुछ भी नहीं है, तो शायद फालतू रोटी तो क्या खानी थी, एक दिन रोटी भी ना खाए। घर वालों को जाके क्या कहेगा अपने पिता पुत्रों को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। दुनिया वाले मुझे कुछ कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं। जो कुछ भी नहीं है ना, पापी है, दयाहीन है,
अडंबरी है। लोग उनको क्या कहते हैं, तुम तो प्रभु के समान हो। क्या कहते हैं, तुम तो प्रभु के समान हो। और फिर उन प्रभु के समानों की काल गर्दन तोड़ता है कि अडंबर कर लिया, प्रभु के समान बन गया, आओ तुम्हारी गर्दन को मरोड़ते हैं। काल देवता उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। नहीं समझे क्या? प्रभु के समान कितने हैं हमारी आंखों के सामने, काल देवता उनकी गर्दन को मरोड़ता है या नहीं? हाँ, नहीं समझे क्या? भाई हम कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी बनना नहीं चाहते, तभी तो गुरु कृपा मिलेगी। हम कुछ हैं तो गुरु कृपा कहां मिलेगी? हम तो आज भी कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ नहीं है। हम तो गुरु प्यार में ही सब कुछ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैं ये भी नहीं कहना चाहता तुम अपनी आलोचना करो कि हम कुछ नहीं है। ये तो संसार की बात है। हे संसार वासियों, तुम ठीक कहते हो, हम गुरु प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आप में क्या कहा करो, सब कुछ है। ये जो अडंबरी लोग हैं, धर्म के नाम पे डंबर करते हैं, काल इनकी गर्दन दबोच लेता है। हमारी गर्दन अपने गुरुदेव के आगे क्या समझ के झुकती है कि गर्दन झुकाना सफल हो गया। और गर्दन झुकाना सफल कब होता है भाई बहनों? जब काल कभी हमारी गर्दन पकड़ने की सोचे भी ना स्वप्न में कि अगर इनकी गर्दन पे हाथ डाल लिया तो सुहा हो जाएगा। सुहा का मतलब तो समझते हो, नष्ट हो जाएगा है। गुरु भक्तों से भी काल देवता इतना डरता है। अपने आप को कहा करो कि पिता, दुनिया की नजरों हमें कुछ भी नहीं है, लालडू वालो। कह दिया करो अपने रिश्तेदारों को, कह दिया करो अपने विरोधियों को कि रे, तुम्हारी नजरों में हम कुछ भी नहीं है। लेकिन काल विरोधी तुम्हारी गर्दन को कभी जरूर पकड़ेगा। लेकिन अपने सतगुरु के आगे वैसे थोड़ा ना शीश झुकाते हैं। काल देव कभी स्वप्न में भी हमारी गर्दन की ओर झांकेगा नहीं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम में और हमारे में आकाश पताल का अंतर है। अब कई बार तुम्हें दिखता है ना कोई, चाहे वो एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कोई व्यापारी है, ये परमात्मा धन भाग इनके। अरे धन भाग तो उनके जिसका परिवार सही सलामत है। बोलो ये गलत बात है, ये ठीक बात है? धन भाग किसके होने चाहिए? जिसका परिवार सही सलामत है। और जिसका परिवार ही सही सलामत नहीं है, अरे भाई बहनों, उसके उल्टे भाग कहने चाहिए, धन भाग तो नहीं कहने चाहिए ना। नहीं समझे क्या है? अरे लालड़ू वालो, तुम्हारा परिवार सही सलामत है या नहीं? रहेगा या नहीं है? तो यहीं से गुरु कृपा शुरू होती है। कहीं कहते हैं ना, गुरु कृपा की प्रथम निशानी क्या है? वो क्या कहते हैं? सही सलामत रहो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जिसको गुरुदेव सही सलामत का आशीर्वाद दे देते हैं, ये प्यार है या नफरत है भाई बहनों?
प्यार है। तो यूं ना कहा करो हमें कुरडी वाले प्यार नहीं करते। सही सलामत रख रहा हूं, ये मेरा प्यार है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? और सही सलामत परिवार वाले ना रहें, सोने के मंडेरे भी हो जाएं, अच्छे लगते हैं क्या? तुम 10 दिन बीमार हो जाएं, तुम्हें अपने भी अच्छे नहीं लगते? लगते हैं क्या? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कोई कहेगा चलो वाराणसी चलते हैं, वाराणसी तो गए थे ना हम, हाँ? तो कहते हैं शिव की नगरी है। जैसे अयोध्या को श्री राम की नगरी बोलते हैं और द्वारिका को श्री कृष्ण की नगरी बोलते हैं, तो वाराणसी को क्या बोलते हैं? शिव नगरी। क्या बोलते हैं? शिव नगरी। वहां भी तो अकाल कष्टी आती होगी या नहीं आती? द्वारका नगरी में भी आती है, अयोध्या नगरी में भी आती है, और शिव नगरी वाराणसी में भी आती है। और गुरु का प्यार तुम्हारे घर में हो, तुम्हारा घर सत की नगरी, तो आप क्या कह सकते हैं? अयोध्या वासियों, तुम्हारी नगरी में अकाल कष्ट आ सकते हैं। वाराणसी वालों, तुम्हारी नगरी में अकाल कष्ट आ सकते हैं। द्वारिका पुरी वालों, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन गुरु प्यार हमारे परिवार में हिलोरे मार रहा है। इसे हम सच्चे अयोध्या नगरी कह सकते हैं, सच्ची द्वारिकापुरी कह सकते हैं, और सच्ची काशीपुरी कह सकते हैं। क्योंकि यहां कभी काल देवता पर मारने नहीं आ सकता। कुछ कहेंगे भाई जाना तो पड़ता ही है पृथ्वी से, सभी को, भाई सभी को जाना पड़ता है अपनी आयु पूर्ण करने के बाद, लेकिन यमपुरी में नहीं जाना पड़ता, वैकुंठपुरी में नहीं जाना पड़ता, सतपुरी में, सतधाम में। और वहां पर कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं ले जा सकते। यमराज तो क्या ले जाएगा? वहां शिव पिता नहीं ले जा सकते, ब्रह्मा पिता नहीं ले जा सकते, विष्णु पिता नहीं ले जा सकते। उस सतधाम में कौन ले जा सकता है? गुरुदेव स्वयं ले जाते हैं अपने बच्चों को, चलो बच्चों मेरे धाम में चलो। नहीं समझे क्या? तो मत चक्कर काटो इन पुरियों के, पिछले जन्म में बहुत काटे होंगे तुमने। कहीं कहते हैं ना 7 पुरी हैं, 4 धाम हैं, चारों धामों की परिक्रमा करते हुए भी लोग मर रहे हैं, 7 पुरियों की परिक्रमा करते हुए भी लोग मर रहे हैं। लेकिन गुरु चरणों की परिक्रमा यदि साक्षात भी ना कर सकें
मानसिक करें हम, तब भी हमारी रक्षा आज भी होती है। हाँ, नहीं समझे क्या है कि गुरुदेव की परिक्रमा में सारी परिक्रमाएं आ जाती हैं, आ जाती हैं नहीं। चलो बीच बीच में किसी की बातें भी सुन लूं, कहीं सोचते हैं बेचारे कि पूछा पाछा तो गुरुजी देते ही नहीं है, नहीं समझे क्या, हम तो दुखों के मारे हुए हैं, है नहीं समझे क्या। ज्ञान भी थोड़ा देना चाहिए, नहीं ज्ञान नहीं देंगे तो गुरु की गौरव समझेंगे कैसे, गुरु शक्ति का गौरव समझेंगे तभी तो गुरु से प्यार बढ़ेगा। और नहीं यूं तो सारे ही अपने गुरुओं से प्यार करते हैं, कौन नहीं करता। जो ये नाम लिए घूमते हैं ना, सारे ही करते हैं। केदारनाथ में 99% ने नाम लिया हुआ था, क्योंकि ये नाम लिए वाले ही ज़्यादा यात्राएं करते हैं। हमारे फलाने गुरुदेव हैं, तो बचे क्या, अरे बोलो बचे क्या, नहीं समझे क्या है। तो सारे ही अपने गुरुओं से प्यार करते हैं। धन्य है वो जिन्हें गुरुदेव प्यार करते हैं। अब आप कहेंगे महाराज उनके गुरुदेव भी तो उनको प्यार करते होंगे। किसी के प्यार करने से किसी के प्यार का असर ना पड़े हमारे ऊपर, तो प्यार को भी गुरुवाणी कहती है लानत है। नहीं समझे क्या है, प्यार को भी क्या है, लानत है। और गुरुदेव जो प्यार करते हैं तो रक्षा करते हैं। अब देखो एक बात कहना चाहता हूं, जब कोई यहां पर मुझे मिलने आता है, चाहे वो मां के माध्यम से आए, चाहे कोई गुरु के माध्यम से आए, चाहे कोई पूछने के माध्यम से आए, मैं रक्षा तो उसकी भी करता हूं या नहीं। कहीं ये सोचते हैं कि ये शिष्य तो है नहीं गुरुदेव का, इसकी भी गुरुदेव रक्षा करते हैं। भाई 0.5% प्यार करता है 100 में से, वो पूछने के लिए आया है, चलो मार्गदर्शन मिलेगा। वैसे तो क्या मार्गदर्शन करना है ऐसों को जो गुरुदेव के प्यार को अपना मार्ग नहीं बनाते। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ, भले कि पूछने आया है, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए भाई, है नहीं समझे क्या। आते जाते तो मैं पूछने वालों की भी रक्षा करता हूँ, और यदि वो सदा के लिए हृदय में प्रेम धारण कर लेते हैं गुरुदेव के प्रति, तो उनकी घर बैठे सदा रक्षा होती है। लेकिन कोई तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि यार गुरु का कोई शिष्य नहीं है, उसने कोई और गुरु बना रखा है। कम से कम सतगुरु ने इतना तो चाहिए कि थोड़ा सा तो होगा कोई। गुरु कोई भी बना रखा है, गुरु के पास थोड़ी आशा से तो आया है कोई पूछने के लिए। चाहे कोई 0.5%, 100 में से 1%, उससे भी आधा % प्यार करता है, गुरुदेव ने उसकी रक्षा तो करनी चाहिए। मैं तो करता हूं। अरे लालड़ू वालों, मैं तो करता हूं। कहीं कहेंगे आज लालड़ू वालों की लैटरी खुल रही है, मैं तो कहता हूं खुलती है। जब किसी का बार बार नाम आता है गुरु जी के हृदय में,
तो उस नाम में हृदय का प्यार भी तो पहुंचता होगा ना। लॉटरी खुल रही है इनकी, क्या बोला, लॉटरी खुल रही है, नहीं समझे क्या? अभी सतगुरु की वाणी पे किसी का बार बार नाम आए, नहीं समझे क्या? होता तो अच्छा है, नहीं समझे क्या? लालड़ू वालों, कुछ गीत गान सुना दिया करो, काफी दिन हो गए हैं। चलो तो सुनाओ। हाँ, नहीं समझे क्या है? हाँ, तुझसे प्यारा कोई नहीं, मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सारा, सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढी, फिर ढूंढता मैं हरिद्वार गया, फिर ढूंढता मैं हरिद्वार गया। मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा, फिर ढूंढता मैं हरिद्वार गया। प्रयाग गया और काशी भी, फिर सोमनाथ के द्वार गया, फिर सोमनाथ के द्वार गया। मथुरा में मुझे कुछ चैन मिले, पर सत का दीवारा कोई नहीं। मथुरा में मुझे कुछ चैन मिले, पर सत का दीवारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। लाश गया वृंदावन भी, केदारनाथ भी ढूंढ लिया, केदारनाथ भी ढूंढ लिया। कैलाश गया वृंदावन भी, केदारनाथ भी ढूंढ लिया, केदारनाथ भी ढूंढ लिया। फिर गया अयोध्या के द्वारे, श्री बद्रीनाथ भी ढूंढ लिया, श्री बद्रीनाथ भी ढूंढ लिया। फिर गया अयोध्या के द्वारे, श्री बद्रीनाथ भी ढूंढ लिया, श्री बद्रीनाथ भी ढूंढ लिया। वृंदावन में कुछ ट्रस्ट मिले, पर सत का दीवारा कोई नहीं। वृंदावन में कुछ ट्रस्ट मिले, पर सत का दीवारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। तुलसी और सूरदास ढूंढे, प्रहलाद भगत और सबरी
जैसी, स्वामी जैसा दुलारा कोई नहीं। दीक्षित में मिली भक्ति जैसी, स्वामी जैसा दुलारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। सब मतलब के साथी निकले, पर अपना सहारा कोई नहीं। लल्लड़ू से चले पहुँचे पिपली, बस पास में ब्रह्मा धाम मिला। बस पास में ब्रह्मा धाम मिला। लल्लड़ू से चले पहुँचे पिपली, बस पास में ब्रह्मा धाम मिला। ब्रह्मा धाम मिला। पुरड़ी से मिले हमें मात पिता, जिनका जग में ऊंचा नाम मिला। जिनका जग में ऊंचा नाम मिला। रक्षा करती सब माताएं, अम्मा लक्ष्मी जैसा सहारा कोई नहीं। रक्षा करती सब माताएं, अम्मा लक्ष्मी जैसा सहारा कोई नहीं। मैंने दुनिया भर में ढूंढ लिया, सतगुरु से प्यारा कोई नहीं। मैंने मैया जी से प्यारा कोई नहीं। मेरे स्वामी जी से प्यारा कोई नहीं। जय करे मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा, ओ साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव, जय ओंकार। बहुत अच्छा गीत है कि गुरु से प्यारा कोई होना भी नहीं चाहिए। देवी देवता भी यही कहते हैं कि हमारे में बल और शक्ति गुरुदेव ही देते हैं, वो ओंकार पिता देते हैं। और जब हम अहमो करते हैं, जिसे अहंकार कहते हैं, तो हम भी नीचे में चले जाते हैं। और देवता लास्ट में क्या कहते हैं? नीचे में जाने से पहले एक संकल्प कर लो कि नीचे में कभी जाएंगे ही नहीं। गुरु पांव के नीचे सदा वास करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। जो ये संकल्प कर लेता है कि गुरु पांव में वास करेंगे, गुरु चरणों के नीचे रहेंगे, वो तो कभी नीचे जा ही नहीं सकता। और तुम्हारे में काफ़ी हैं जो नीचे चले जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, क्यों गुरु नाम की लाज नहीं रख पाते तुम? गुरु तो तुम्हें पूरा प्यार बांट रहे हैं। जब आप गुरु चरणों से दूर हो जाते हो तभी तो नीचे में जाते हो। कभी नीचे में तो जाना नहीं चाहिए। नीचे में जाने के लिए गुरु चरण, नीचे में जाने के लिए कि गुरु चरण में नीचा देखेंगे। और गुरु चरणों में नीचे देखने वाले को तो सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी भी कभी नीचा नहीं दिखा सकते। पहले तो दिखाने की सोचेंगे ही नहीं और दिखा भी नहीं सकते। तो चलो लाडू वालों का कई बार नाम ले लिया, नहीं समझे। इब और किसका नाम ले? हाँ, और किसका नाम ले रे? लालड़ू वालों बता दो।
कौन से अच्छे लगते हैं तुम्हें? हैं? सभी लोग अच्छे लगते हैं। देखो एक बात कहता हूं, सभी लोगों में तो सारा संसार भी आ सकता है। ये तो तुम्हारे गुरु भाई बहन है, अच्छे लगने भी चाहिए, लेकिन किसी से नफरत ना करो। लेकिन सारे अच्छे भी नहीं लगने चाहिए। नफरत तो ना करो, लेकिन सारे अच्छे भी नहीं लगने चाहिए। जो हमारी गुरु लगन को तोड़ते हैं, जो हमारी गुरु लगन को तोड़ते हैं, फिर वो कोई भी हो। नहीं समझे क्या? गुरु लगन तोड़ने वाला यदि अच्छा लगेगा तो क्या भाग्य बढ़ेगा क्या? गुरु लगन तोड़ने वाला जब अच्छा लगता है तो भाग्य तो घट जाता है। तुम प्यार बहुत करते हो और ऊंचे भी उठना चाहिए, और उठते ही हैं गुरु प्यार करने वाले। यदि कोई नीचे में जा रहा है तो सोचना चाहिए कहीं तुम गुरु के प्रति जो हमारा प्यार है उसको जो तुम महत्व दे रहे हो, कभी तुम्हारे नीचे जाने का कारण वो ही हो। गुरुदेव कहते हैं तुम गुरुदेव को प्यार भी करते हो, अपना समय भी देते हो, जैसे अब दे रहे हो। कितनी दूर दूर से आए हैं, तुम्हें कोई नीचे गिरा सकता है क्या? अगर गिर गए तो कहीं सोचो, किसी निंदा करने वाले से प्यार कर रहे हैं, करना नहीं, नहीं तो नीचे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, और आप स्वयं रोक सकते हो कि निंदा करने वाले का संग छोड़ेंगे। आपको कोई नीचा ले ही नहीं जा सकता। यदि कोई जा रहा है तो उसे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कितना विचार करना चाहिए? थोड़ा सा। नहीं समझे क्या? नहीं तो ऊंचे उठो, और गुरु दरबार में तो आया इसलिए जाता है ऊंचे उठने के लिए। किस लिए रे? ऊंचे उठने के लिए है। तो ऊंचे उठो, सबको आशीर्वाद है। ऊंचे उठो सभी को। अब यदि कोई बीमार है तो वो ठीक हो जाए, इसी को ऊंचा उठना कहते हैं। और यदि किसी का मुकदमा चल रहा हो तो वो भी ठीक हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ऊंचे उठना। नहीं समझे क्या है? मुकदमा इनका तो नहीं चल रहा है, इनको बुलाना, फिर माँ के दर्शन कर लेना बाद में। हाँ, तुम्हारा बुलावा आ रहा है गुरु जी की ओर से। नहीं समझे क्या? ये मैंने ऊपर जाते जाते रोक दिए। नहीं समझे क्या? तुम्हारा कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। जय करा सतगुरुदेव महाराज। बैठो, तुम बैठ जाओ, मैंने बोल दिया ना बैठो। चलो फिर प्रवचन सुनो, फिर वहां पे जाना। नहीं समझे क्या? आते ही गुरु जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली। नहीं समझे क्या? है सुनो, क्यों सुन ली? पहले तो ये अकेले अकेले आते थे, आज तो इकट्ठे आए हैं। नहीं समझे क्या? और परिवार इकट्ठे पता कब आता है? जब सारे सारे टूट जाते हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं है,
गुरुदेव की शरण पकड़ लो। और ये मुकदमे और ये कठिनाइयां आनी भी नहीं थी। जिनके साथी आए हैं ना, इनके स्वामी जी को मैंने एक बात बोली थी कि तू दरबार में सेवादार बन जा। 3 साल हो गए। क्या बोला? दरबार में सेवादार बन जा। गुरु जी को कष्ट भी लगते होंगे, गुरु जी को मुकदमे भी लगते होंगे, गुरु जी को समय भी खराब लगता होगा। 1 हफ्ता भी कभी सेवादारी के नाते सेवा नहीं की। सुनो, अब कहते हैं गलतियां कैसे होती हैं प्रभु। गुरु जी ने कहा तू सेवादार बन जा। सेवादार बनने में तो कोई कुछ खर्च नहीं होता ना, ड्यूटी देनी पड़ती है। उसको पूछ लो, तुमने ड्यूटी दी है क्या? कभी 1 हफ्ता भी ड्यूटी नहीं दी। और फिर कहते हैं कि गुरुदेव हम तो कोई गलती नहीं करते। गुरुदेव ने कहा कि तुम सेवादार बन जाओ। अगर बन जाते, ना मुकदमे होने थे, ना कष्ट आने थे। नहीं समझे क्या? हम सोचते हैं कि गुरुजी ने वैसे ही कह दिया होगा, वैसे नहीं कहते। किसी पे कोई कष्ट आ रहा होता है तब जाके उसका कोई नया कर्म कराते हैं कि गुरु दरबार में सेवा करेगा और इसके कष्ट टल जाएंगे। तब तो दिमाग में बैठती नहीं है। बाद में जीव सोचता है कि ओहो, बस चलो वहीं चलो। अब भी मैं तो कहता हूँ सेवादार बना लेना उसे। नहीं समझे क्या कि मुकदमा तो ठीक कर देंगे तुम्हारा, लेकिन फिर और संकट ना जाए। नहीं समझे क्या? क्या बोला? मुकदमा तो ठीक कर ही दूंगा, सेवादार नहीं बनता ही। आज तो पता नहीं इसे कैसे ले आए धक्के से। नहीं समझे क्या है? सेवादारी करने के लिए भी ले आया करो। जो कहते हैं ना हमारे कर्म फुटे हुए हैं, सीधे काम को हाथ डालते हैं उल्टे हो जाते हैं। उन्हें तो गुरु से कहलाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही सेवादार बन जाना चाहिए। चाहे गेट पे खड़े होने की ड्यूटी ले लो, चाहे खड़ावे उठाने की ड्यूटी ले लो, चाहे संगत की पतले उठाने की ड्यूटी ले लो। कुछ तो ड्यूटी ले ही लेनी चाहिए। नहीं समझे क्या है? ले लिया करो। उल्टे कर्म सीधे बन जाते हैं, उल्टे कर्म सीधे बन जाते। नहीं तो कोई रास्ता नहीं होता रे। नहीं समझे क्या? क्या बोला मैंने? नहीं तो कोई रास्ता नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। अच्छा और सुनाओ, कैसे हो तुम? मैंने पूछा कैसे हो तुम? इसलिए मैंने यहां आसन लगाया कि माँ को ये कह सकूं कि माता, अब की बार बर्मा मंदिर में कम भी चल जाएगा पाठ, होना तो चाहिए। चल ही रहा है अखंड पाठ, वहां पर वर्षों से चल रहा है। लेकिन माँ के दरबार में वर्षों से दुर्गा सप्तशती के अखंड पाठ नहीं चले। तो 52 स्वरूपी है माता, 52 पाठों का संकल्प करो। माँ के तरनों में बैठ के तुम्हें दिखाया है कि 52 पाठ तुम्हारे नाम से करेंगे। 3 दिन तो आ ही जाना। फर्स्ट नवरात्रे और चतुर्थी तिथि माँ का प्राण प्रतिष्ठा मनाते हैं और अष्टमी को कुलदेवी के दरबार में आते हो। 3 दिन तो यही बन जाएंगे। ज़्यादा कोई आ जाएगा तो स्वागत है उसका। मैं तो कहता हूँ रोज आओ, लेकिन मैंने उनके लिए कहा ना जो कुरुक्षेत्र तो आसानी से पहुँच जाते हैं, यहाँ कई बार बस वगैरह ना मिलती हो तो थोड़ा छूट दे रहा हूँ। 3 दिन तो अदेशी मान के आ जाना। ज़्यादा दिन आ जाते हैं तो जो आ सकते हैं खुशी से, जिनको तंगी महसूस ना हो,
वो बैठ के 52 पाठ यहाँ करें, और जो 3 दिन आ जाएंगे, कुछ दिन रह जाएंगे, तो वो घर बैठ के कर लेंगे, चलेगा। नहीं समझे क्या? 52 पाठ माता के लिए सारे संकल्प ले लो जितने भी बैठे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। दुर्गा सप्तशती की किताब यहाँ से पैसे दे के ले जाना भाई। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? ज्यादा पैसे की नहीं होती, 20-25 रुपए की होती होगी। नहीं समझे क्या है? हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि शास्त्र तो अपना होना चाहिए जो पाठ करते हैं। नहीं समझे क्या है? और जो यहाँ करते हैं उनको ऐसे ही दे दिया करो। जो कहेंगे ना घर ले जाएंगे तो कोई बात नहीं। नहीं समझे क्या है? तो शास्त्र का तो दे देना चाहिए है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, अपने अपने नाम से एक एक शास्त्र यहाँ दरबार में जमा करा दो। किसी के पास नहीं भी होंगे 20-25 रुपए, वो घर ले जाएगा, तुम्हारे नाम से पाठ होता रहेगा घरों में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। शहरों से जैसे ही आते हो ना, अब आओगे तुम पहले नवरात्रे को, तो दुर्गा सप्तशती की किताब ले आया करो। नहीं समझे क्या? पैसे देने की जरूरत क्या है? तो वो तुम्हारी ही बन जाएंगी, फिर चाहे अब अपने घर ले जाओ चाहे यहाँ रख दो, पाठ होते रहेंगे। नहीं समझे क्या है? ले आया करो, हर जगह मिलती है, अम्बाले से भी मिलती है, कुरुक्षेत्र से भी मिलती है। दुर्गा सप्तशती जो तुम पढ़ सको, हिंदी में पढ़ सको तो हिंदी में ले आया करो। है आपने 52 पाठ माता रानी के करने हैं। और मैं माँ को कहूँगा कि माता 2 वर्ष के लिए कहूँ या ज़्यादा के लिए, वैसे तो प्रति नवरात्रों के लिए कहना चाहिए। नहीं समझे क्या? कि कई बार वो फिर माँ भी देखती है कि आगे नवरात्र में भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो भाई एक तो किसी का मुकदमा हारेगा नहीं कोई। क्या बोला? 6 महीने तक कह रहा हूं। नहीं समझे क्या? यह तारीख आगे लगती रहेगी। क्या बोला? लेकिन मुकदमा नहीं हारेगा कोई। लेकिन सुनो मेरी बात, 6 महीने तक पाठ करना है मां का। और यदि आगामी नवरात्रों में भी आप ऐसे ही कहेंगे कि मां 1 वर्ष और तुम्हारे चरणों में पाठ करेंगे, आज ही आशीर्वाद दूंगा, फिर तो वो कभी भी मुकदमा नहीं हारेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। लेकिन पाठ तो कर लिया करो दुर्गा माँ का। नहीं समझे क्या है? हाँ, अभी तो 6 महीने के लिए कहा है। हे माता रानी, आगे तारीखें बढ़ाते रहना। नहीं समझे क्या? और आपके दरबार में ये पाठ किया करेंगे। हैं तो करना भाई। आदि शक्ति माँ के चरणों में पाठ होगा ना तो माँ बहुत खुश होगी। दुर्गा सप्तशती माँ आदि शक्ति का स्वरूप है। कन्या पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। और भाई बहनों, जब तक दुर्गा माँ के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ हो रहे हैं, कन्या पूजन हो रहा है, तो समझो माँ मंदिरों से स्थान कभी भी नहीं छोड़ेगी। नहीं समझे क्या? और मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होगा, कन्या पूजन नहीं होगा, तो मंदिरों में वो स्थान छोड़ देती है। और सुनो, कई कहते हैं कि हम तो गुरु की वाणी भी नहीं मानते, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं करते, कन्या पूजन भी नहीं करते, कन्या को देख के घर में प्रसन्न भी नहीं होते। उनके लिए तो आज भी माता ने मंदिरों से स्थान छोड़े हुए हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ऐसे लोग जब माता के मंदिर में जाते हैं ना, माता कह देती है तुम्हारे लिए मैं तो चली मंदिर से इस समय।
दर्शन नहीं देती, कृपा नहीं करती। और वरना तो जो गुरु की वाणी मान के पाठ करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए तो माँ सदैव मंदिरों में रहती आई है और सदैव मंदिरों में रहेगी, अपने बच्चों की रक्षा सदा करने के लिए। नहीं समझे क्या? और ये तो सभी देवों की माँ है, आदि शक्ति माँ। आपको अपना प्यार देने के लिए तो तुम्हारी हाजिरी लगवाई है, कहीं तो आए इसीलिए है कि आदि शक्ति माँ बुला रही है। नहीं समझे क्या है? तो बुलाया ही माँ ने है, संदेश दे करके तुम्हें, माँ की ओर से संदेश गया तुमने है। मैं भी माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, जो भी श्रद्धा और विश्वास से आपकी बुलाई हुई आपके चरणों में आ रहे हैं, गोदी में रखना माई रानी। जयकारा सतगुरुदेव। माँ हम सभी को अपनी गोदी में रखेगी, हमारी रक्षा करेगी। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि माँ आपके दरबार में 52 रूपी कहते हैं माँ को, वैसे तो बहुत रूप है माँ के, तो हम आपके 52 स्वरूपों का 52 पाठ दरबार में दुर्गा सप्तशती का अवश्य करेंगे। सारे ही कर लो, क्या जाता है? नहीं समझे क्या? और कई बार सोचें कि किसी का भाई बैठा है, किसी का ताया चाचा, कोई भी संबंधी बैठा है, सभी कर लो। वो नहीं आ सकेंगे, आप जो आते हैं आप उनके नाम से कर लेना। नहीं समझे क्या है? इस समय कहीं कहेंगे कि भी जो अकेले आए हैं, क्या बोला, वो तो ठीक है, और जो कहीं कहीं आए हैं तो वो तो फिर कहीं कहीं शायद ना आ सके, वो एक ही कईयों के नाम से कर लेना। कोई मान लिया परिवार में से 4 रहे हैं तो उन 4 के नाम से अकेला कर लो, कर लो। ये 4 आ जाओ, स्वागतम। क्या बोला? जो जो यहाँ बैठे हैं, मेरी तो इच्छा करती है, जो पढ़ने जानते हैं सारे ही संकल्प कर लो ना भाई, आज तो कर ही लो। नहीं समझे क्या? पहले तो मैं कह देता था चलो घर जाके कर लेना सलाह, तुम यहाँ बैठे हो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, सबसे बड़ा घर है। नहीं समझे क्या? आज तो कह ही दो। क्या बोला? मुझे कह दो, मेरे गुरुदेव को कह दो, आदि शक्ति माँ को कह दो। कितने बैठे होंगे? 100 से ऊपर ही होंगे। जैसे कैसे कि सारे 52 पाठ करेंगे। नहीं समझे क्या है? लालड़ू वालों, तुम तो कह दो, इतनी देर से नाम ले रहा हूं, तुम तो चुप बैठे हो। करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और भी करेंगे? 6 महीने पाठ करने वालों के साथ, माता रानी के साथ मैं भी तुम्हारे साथ साथ रहा करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। सच्ची अंतरात्मा से, बड़ी शुद्धि से, बड़ी बुद्धि से माँ के 52 स्वरूप पाठ करने हैं। तो हाँ कह दो। क्या बोला?
नहीं समझे। अच्छी बात है, आपने मेरी बात मानी, मैं भी तुम्हारी बात मानने में कोताही नहीं बरतूंगा। क्या बोला मैंने? टालूंगा नहीं। हाँ, नहीं समझे क्या है? क्यों रे, बात तो ठीक है ना? है अच्छे हैं जो हाँ कर लेते हैं तुरंत, और कहीं तो क्या कहते हैं, बस माँ बाप को पूछेंगे तो कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। माँ बाप कभी नहीं हटाते गुरु पूजा से, कभी नहीं हटाते गुरु वाणी से। हाँ, नहीं समझे क्या? क्योंकि गुरु पिता भी माता पिता वाले प्यार देते हैं। देते हैं नहीं भाई मेरे रे? अरे देते हैं नहीं तो मान लिया करो। हाँ, चलो तो किसी को चक्कर वगैरह आते हो, नहीं समझे क्या है, उसके चक्कर दूर करते हैं। अरे ये चक्कर तो अरे ये तो थोड़ा भला हो जाए तुम्हारा, ये तो कोई दवाई लेके ठीक हो जाते होंगे, चक्कर वगैरह बटियां बुटियां लेके ठीक हो जाते होंगे। मैं तो दुखों के चक्कर जिन्हें आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, चलो परमात्मा करे तुम्हारे चक्कर भी ठीक हो जाए। ले आ जाओ फिर आगे, हम खड़े हो गए, तुम्हें चक्कर आते हैं क्या? मैं तो उनकी बात कह रहा था जिनको दुखों के चक्कर आते हैं। आते ही हैं तो आ जाओ फिर आगे। हैं, अब खड़े ही हो गए तो मैं क्या करूं? लाइन में लग जाओ, चक्कर दूर करता हूं तुम्हारे। मैंने तो कहा था दुखों के चक्कर ईब आ रहे हैं तो फिर ईब तो ठीक करने पड़ेंगे। हैं, आज क्या बोला रे? गुरु प्यार में कमजोर ना रहना। क्या बोला? दूर हो जाएंगे। हैं, सही मैंने कह दिया आदि शक्ति माँ को, माँ चक्कर दूर करो, अवश्य चक्कर दूर होंगे। नहीं समझे क्या? नहीं तो सबसे बुरे चक्कर तो वो होते हैं, चाहे वो दुखों के हों, चाहे किस्मत के हों, चाहे ग्रहों के हों, जिन चक्करों में हम गुरु जी की महिमा भूल जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। एक संकल्प कर लो, पहले दिन से ही चक्कर आना बंद, और नहीं तो भाई फिर 11 महीने लेते रहो। चाहे कि पिता आपकी महिमा नहीं कभी भूलेंगे, जब बुलाएंगे अपने चरणों में हाजिर पाएंगे। चाहे माता के पाठ करा लो और चाहे गुरु ग्रंथ के पाठ करा लो। नहीं समझे क्या? जब भी पाठ के लिए संदेश देंगे हम पाठ करने के लिए हाजिर हो जाया करेंगे। ऐसा भी संकल्प कर लेना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी को। हाँ, नहीं समझे क्या? कर लेना ऐसा संकल्प, फिर तो दौड़ेंगे चक्कर, फिर तो क्या करेंगे? दौड़ेंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? दौड़ने ही चाहिए। हैं, हे फूलो, आदेश मानना गुरु जी का। आज्ञा दे रहा हूं, फूल गुरु जी का देश मानेंगे अवश्य। लेकिन उससे पहले जो मैंने वाणी की, तुम भी मेरा देश मान रहे हो या नहीं? कहीं सोचेंगे गुरु जी हम ना माने, फूल जरूर माने। नहीं समझे क्या? फूल तो मानेंगे ही,
तुम भी मेरे फूल बनो। और गुरु के फूल कौन होते हैं? जो गुरु का कहना मानते हैं। फिर उन्हें तो गुरु के फूलों की शक्ति काम करती है, जैसे कि तुम्हें करेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो गुरु प्यार के फूल बनो, और गुरु वाणी को मानने वाले ही गुरु फूल होते हैं। नहीं समझे क्या? और सुनाओ। अगर सुनाना है तो मैं तो रोकता नहीं। नहीं समझे क्या? तो पीले पटके वाले, पीले ओने वाले सभी को आगे दे दो। अपना ही क्या अरदास सुनाते रहेंगे नंबर के अनुसार। बहुत साचे दरबार